एक सैनिक ने चुपचाप अपने फोटो को खंजर से काटा और फिर स्टाफ के ध्यान भटकने का फायदा उठाते हुए मुहर लेने चला गया। जल्दी से दराज से पासबुक निकाली और उस पर फोटो चिपका दी, लेकिन बिना मुहर के पासबुक अमान्य थी। उसने दस्तावेज पर मुहर छापने की कोशिश की, लेकिन पूरी कोशिश के बाद भी उस पर कोई निशान नहीं पड़ा। वह अचानक चीफ के ऑफिस में घुस गया, फिर पेन से तिजोरी खोली और अंदर से मुहर निकालकर दस्तावेज पर लगा दी। अब सब कुछ तैयार था। एक कोरियाई सैनिक होने के नाते वह उत्तर कोरिया जाने के लिए दृढ़ संकल्पित था, क्योंकि दक्षिण कोरिया में सैनिक होना न केवल कठिन था बल्कि हर समय गोली मारे जाने का खतरा भी रहता था। लेकिन जब वह आत्मविश्वास के साथ बाहर निकला तो अचानक रुक गया, क्योंकि उसे एक खतरनाक माहौल महसूस हुआ। उसने देखा कि दो सैनिक उसे घूर रहे हैं। जाहिर था वे सोच रहे थे कि वह भगोड़ा है। हालांकि उन लोगों की नजर में वह व्यक्ति बिल्कुल नहीं घबराया, बल्कि वो सीनियर अधिकारी होकर आगे बढ़ता गया। दोनों सैनिक डर के मारे सन्न रह गए और फिर उसने दूरबीन उठाई। दूरबीन से देखा तो चारों ओर गश्ती दल और पूरी तरह से हथियारबंद सैनिक थे। दिन के उजाले में भागना बहुत कठिन था और एकमात्र रास्ता कैंप का दरवाजा था। लेकिन इस समय सेना एक पार्टी कर रही थी और सड़क पर नशे में धुत अधिकारी थे। आदमी ने चारों ओर तलाश की और अंत में एक कार मिली जिसमें चाबी भी थी और दरवाजा भी खुला था। फिर उसने पार्टी में से एक अकेले अधिकारी को उठाया और कार में डाल दिया। जब वो ड्राइव कर रहा था तो उसने पहचान से बचने के लिए जानबूझकर अपनी टोपी नीचे कर ली। अब बस उसे कैंप के दरवाजे से निकलना था और वह आजाद हो जाता। सेना का कमांडर उस सैनिक की कार में बैठा था और उसने तुरंत जांच छोड़ दी और सलामी दी। वह आदमी तेजी से कार चलाकर कैंप से निकला, लेकिन आधे रास्ते में कमांडर को खेत में उतर दिया। लेकिन जब वह उत्तर कोरिया की ओर बढ़ रहा था तो उसे एक वाहन दल मिला। हालांकि वे उसके अपने ही लोग थे, लेकिन अब वह एक भगोड़ा था और उसका पकड़ा जाना ठीक नहीं था। और भी बुरा यह था कि डाकिया ने भी उसे देख लिया। अब अगर वह भागना भी चाहता तो भाग नहीं सकता था। उस आदमी को मजबूरन सड़क के किनारे रुकना पड़ा। यह दृश्य जल्द ही दूसरे पक्ष का ध्यान खींचने लगा। अगले ही पल वे भी वहीं रुकने लगे। लेकिन वह व्यक्ति जो हमेशा शांत रहता था इससे बिल्कुल भी नहीं घबराया। उसने सोचा कि बेहतर है कि खुद पहले जाए बजाय उनके। फिर उसने बिना हिचकिचाए पासपोर्ट निकाल लिया, लेकिन पास के अधिकारी उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे, क्योंकि सेना की कारें पहले से ही खरीदी जाती हैं ताकि कभी भी आपात स्थिति में काम आ सके। और वह आदमी एक सैनिक होते हुए भी न केवल अधिकारी की कार चला रहा था बल्कि अकेला था। यह सब बहुत ही संदिग्ध लग रहा था। अधिकारी ने तुरंत सैन्य कार्यालय को कॉल करने की तैयारी की और वह आदमी जल्दी से बोला कि वह सुरक्षा विभाग से है। उसे वरिष्ठ अधिकारी द्वारा एक गुप्त मिशन पर भेजा गया है, गिरफ्तार किए गए एडम को सौंपने के लिए। एडम उन कुछ लोगों में से एक है जिसे इस गुप्त जानकारी का पता है और वह अधिकारी जो उस क्षेत्र का प्रभारी है उसे इस बात की जानकारी थी। अब वह अपराधी वहां बंद है। अचानक एक सैनिक को यह जानकारी कैसे हो सकती है? सिर्फ एक ही संभावना, वह सचमुच सुरक्षा विभाग से है। फिर उस अधिकारी ने उसे वापस बेस पर आमंत्रित किया और उसकी कार का भुगतान भी किया। और एडम असल में उस आदमी का दोस्त था। शुरुआत में दोनों ने साथ भागने की योजना बनाई थी, लेकिन उसका दोस्त पकड़ा गया। इस तरह उस आदमी ने न केवल अपने दोस्त को बचाया बल्कि उसे उत्तर कोरियाई सीमा तक भी पहुंचाने में भी कामयाब रहा।